श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं, अग्नि का दृष्टांत। किसका दृष्टांत? अग्नि। जलाते हैं जो हवन कुंड में जलाते हैं अग्नि, नहीं अभी वो आएगी, क्या बोलते हैं, क्या आएगी वो अभी, हैं? लोहड़ी आएगी ना, उसमें आग जलाते हैं ना, हैं? और आग तापते हैं, अग्नि जलती है, होली जलाते हैं जैसे, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है अग्नि के दृष्टांत में, अग्नि क्या करती है, ठीक है। भगवान श्री चक्रधर जी बता रहे हैं, अग्नि के दृष्टांत से क्या बता रहे हैं कि जैसे अग्नि से सब प्रकार की लकड़ियाँ क्या होती है, उसमें जितनी भी लकड़ी डालते रहो क्या हो जाती है, भस्मसात हो जाती है, पूरी जल जाती है उसमें। तो इस दृष्टांत के द्वारा क्या बता रहे हैं भगवान कि ठीक जैसे अग्नि में जिस प्रकार की भी लकड़ियाँ डालो, सारी लकड़ियाँ जल के कोयला हो जाती हैं, भस्मसात हो जाती हैं। भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही जब ईश्वर अवतार उपस्थित होते हैं तो ईश्वर अवतार के सन्निधान में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से, उनकी सेवा करने से हमारे जितने भी ऐसे कर्म होते हैं जो हमें दुख देने वाले हैं, अशांति पैदा करने वाले हैं, भय पैदा करने वाले हैं, ईर्ष्या पैदा करने वाले हैं, जलन पैदा करने वाले हैं, दुख और संताप देने वाले हैं, वो सारे के सारे जो कर्म हैं ईश्वर अवतार के सम्मुख जाते ही क्या हो जाता है, उनका पड़े रहते हैं, सारे भस्मसात हो जाते हैं। कोई एक भी चीज़ आपको तंग नहीं करती। सच्चे हृदय से जो ईश्वर की शरण में जाता है, भगवान उसके पहला काम करते हैं, उसके सारे संतापों का हरण करते हैं। अगर हमारे संतापों का हरण नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? क्या हम उनके शरण में हैं? तुम जाओगे तो हरण होगा ना, तुम जाओगे ही नहीं। तुम जाते हो माता पिता की शरण में, पति पत्नी की शरण में, भाई बहन की शरण में, है ना, बच्चों की शरण में, संबंधियों के आगे जाके रोते हो नहीं? दुख आएगा तो कहाँ जाओगे? पहले तो माँ को फोन करोगे। कभी भगवान के आगे जाके रोए हो? भगवान बड़ी दुविधा में हो, कुछ करो, करते हो? नहीं। पैसे की झंझट आ गया, अरे बैंक वाले को फ़ोन करता हूँ, लोन एक्सटेंड कर दे, 10,000 की लाइन दे दे। भगवान कौन सी गिनती में आता है? आता है किसी गिनती में? कितना मर्जी ढूंढो पोसला कर लो, बनने वाला कुछ भी नहीं बनने वाला है। ऐसे ही जिल्लत की जिंदगी मिलती रहेगी, क्योंकि तुम अपनी शरण में हो, तुम अपने अहंकार की शरण में हो, अपने मन की शरण में हो, किसी की बात सुनते नहीं हो। भगवान की सुनते होते हो तो तुम्हारी ये दशा हो सकती थी जो दशा आज है। ऐसी दशा होती है भगवान की बात सुनने वाले की, है राम शरण। ऐसी हालत करते हैं भगवान जो उनका नाम स्मरण करता है, उन पर विश्वास करता है, उनकी शरण में जाता है, ऐसे रखते हैं उसको। तो जब हम वैसे नहीं रह रहे तो इसका मतलब गलती कहाँ है? गलती उनकी है, गलती हमारी है। जब तक आप या हम अपनी गलती नहीं मानते, क्या उस गलती का सुधार संभव है? सुधार संभव है?
हो सकता है सुधार। पहला स्टेप है गलती को मान लेना। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, दोष किसके ऊपर आरोपण किया जाता है? इन्हीं के ऊपर किया जाता है दोषारोपण। कुछ भी घर में गड़बड़ हो गई, व्यापार में गड़बड़ हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गई, दोषी किसको बनाएंगे? कि भगवान सब एक भी पत्ता तेरे आज्ञा के बगैर नहीं हिलता, मतलब तू ही सब कुछ हिला डुला रहा है, तू ही सारा कुछ कर रहा है, अब बस तेरा ही काम है, तू ये कर रहा है। उस वक्त हमें याद आता है कि हमारे कर्म ऐसे खोटे हमने किए हुए हैं जिसके कारण हमें दुख है, या जिन लोगों के लिए हम दुखी हो रहे हैं क्या उन्होंने कभी भगवान का चिंतन किया है, भगवान को अपने आप को सौंपा है? और ये भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बीज किसके बोए हुए हैं? दूसरा कोई तुम्हारे खेत में आके डाल के गया था? नहीं, दूसरा कोई गया था तुम्हारे खेत में आके डाल के? किसने बोए थे? ये फसल किसने तैयार की है? हमने खुद तैयार किया। जब ये फसल हमने खुद तैयार की है तो जब इसको भोगने का समय आता है तो हम उसको आराम से भोग लेते हैं? नहीं, निर्दोष जीवों पर उसका दोषारोपण करते हैं, निर्दोष लोगों पर, कि तुमने ऐसा किया तभी ऐसा हो गया, तुम ऐसा ना करते तो ऐसा नहीं होता। कोई बीमार हो जाए, दूसरों को ही दोष देते हैं कि तुम इनका ध्यान नहीं रखते इसलिए ये बीमार हो गए। ये कारण है बीमार होने का? है ये कारण है बीमार होने का? हम जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, हम कहते तुमने ही नहीं रखा होगा ध्यान। एक माता पिता की 4 संतान है, ठीक है, 3 बार बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर है उनके साथ, 3 बार बैठे हुए हैं। अब माता पिता की हालत थोड़ी सी भी खस्ता हुई, या बुखार है, खांसी है, जुकाम है, या कुछ हॉस्पिटल में दिखाना है, वो तीनों अब किसको दोषी ठहराएंगे? जो लोग दूर बैठे हुए हैं किसको दोषी ठहराएंगे? जो उनके पास है। मतलब सारा दोष किसका है? जो पास में बैठा हुआ है उसकी नेग्लेक्ट है, उसे देखना चाहिए था, नहीं देखा। कोई भी ये मानने को तैयार है कि उसने अपना भरसक प्रयत्न किया है? तैयार है कोई मानने के लिए? तैयार होता है कोई? नहीं होता। ये कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेवारी पे छोड़ा था, तुमने इनका देखना था, तुमने इनका ढंग से नहीं देखा, इसलिए ये हुआ है। अब दूसरे को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, साला अपराध बोध से मर जाए। वो तो जो बेचारे बीमार हैं सब बीमार हैं, बाकी जो उनकी सेवा कर रहा है वो अब किससे मरेगा? अपराध बोध से। वो कहेगा अच्छी सिरदर्दी मैंने मोल ले ली, सब कुछ करने पर भी मेरा ये हाल है। तो जो दुनिया के जो रिश्ते हैं, जो दुनिया के जो संबंध हैं, ये कभी भी अपनी गलती स्वीकार करने वाले नहीं हैं। वे कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये हमेशा उंगली कहाँ उठाएंगे? उधर। एक उंगली उधर जाती है ना, और ये 4 उंगलियां कहाँ जा रही हैं? ये तो मेरी तरफ ही जा रही है ना। उठाने वाली उंगली तो एक ही है ना, इंडेक्स फिंगर जो पॉइंट करती है वहाँ ये गलती है, ये गलत है, ये गलत है। ये 4 उंगलियां कहाँ बता रही हैं? ये 4 उंगलियां बता रही हैं कि गलती कहाँ है, गलती कहाँ है उनको? वो कह रहे हैं मेरे में।
क्योंकि 4 उंगलियां कह रही हैं इधर, और यहाँ जो बाहर दिखा रही है वो कौन सी है? एक ही है, ये ज़्यादा है? एक ही है। तो प्रकृति ने ही आपका हिसाब किताब ऐसा बनाया है, जब आप उंगली वहाँ उठाते हो तो इसका मतलब प्रकृति आपको दिखाना चाहती है कि वहाँ कुछ नहीं है, 80% प्रॉब्लम यहाँ है, जिसके लिए तुम जगह जगह दूसरों को जलीलोफार कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, उनको अपराध बोध में डाल रहे हो। तो जो भी हमारे ऊपर दुख सुख आता है उसमें हमारे कर्म होते हैं, जो हमने कर्म कर रखे हैं, जिसके कारण वो दुख भी हमें भोगना पड़ता है। और यही नहीं कि यहाँ पृथ्वी लोक में सारे लोग सिर्फ दुखी भोग रहे हैं, या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा दुखी भोग रहे हैं हमेशा से। आपके जीवन में भी तो कुछ सुख के श्वास आते हैं ना, तो क्षणिक सुख आता है और सुख तुम्हें पसंद है, और सुख के पीछे तुम भागते हो, उसको पकड़ते हो, तुम्हारी पकड़ाई में आता है, स्लिप हो जाता है। और दूसरी तरफ दुख है, दुख भी आता ही है। ये दोनों ट्विन्स हैं, एक अंदर आता है कमरे के और दूसरा कहाँ बैठता है? चौखट पे बैठा रहता है कि अभी मेरा अंदर आने का टाइम नहीं है, तुम जाओ। दूसरा बाहर बैठा रहता है। जैसे ही एक बाहर निकलता है, दूसरा वो कह रहा भाई भाई अब मेरी एंट्री है, तुम जाओ मौज मस्ती करो। जब जिस दिन आपने सुख की चाह रख ली ना, इसको भूलना मत कभी जिंदगी में, सुख की चाह रख ली तो उसका ट्विन दुख आपके पास आएगा ही आएगा, जबरन आएगा। आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका जुड़वा है, वो सुख का जुड़वा भाई है। तो तुमने कहा कि मुझे जुड़वा में से एक चाहिए, या दूसरे को तुम लाते मार के बाहर भगाते हो, भगता है क्या वो? जो तुम्हें पसंद है उसको अंदर रखने की कोशिश करते हो, घर के भीतर दरवाजे बंद करके, टिकता है वो? दरवाजे खोलने की जरूरत ही नहीं है, दरवाजे बंद ही रहे बेशक। तुम्हें कोई फोन आ जाएगा, अरे फलाने का ना एक्सीडेंट हो गया, अब अभी तक तुम सुख में बैठे हुए थे, अब वो बाहर ही बैठा हुआ, अंदर नहीं आने दिया आपने उसको दरवाजे खोल के, और फोन आ गया। अब क्या करोगे? अब वो मनोस्थिति रहेगी सुख वाली? सारा कुछ बदल जाएगा। अब प्लान ये बनेगा कि कैसे व्यवस्था लगाई जाए और कैसे पहुंचा जाए वो। तो ये सोच लो कि जितना जीवन तुम सुख के पीछे भागोगे, तुम्हारे पल्ले में सुख तो आ जाएगा थोड़ा बहुत, पर उसके साथ क्या आएगा? दुख आएगा। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी कारण से, कितने भी प्रयत्न कर लो, कितने भी आप दत्तात्रेय जी के पाठ कर लो, कितनी आप गीता पढ़ लो, कितनी ब्रह्म विद्या कर लो, कितने आखेट लगा लो, कितने दरवाजों पे चले जाओ, वहाँ पर बीड़े चढ़ा दो, नारियल बांध लो, सब कुछ कर दो, हट जाएगा वो? हट जाता है? अगर हट जाता होता तो भगवान का वचन कट जाता कि प्रारब्ध का नाश भोगे बगैर कभी भी किसी और सूरत से नहीं हो सकता। जो प्रारब्ध है, जो हम लेके आए हैं, उसका नाश दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। हाँ, भगवान की शरण में जाओ तो वो एक श्लोक वहाँ ऊपर लिख के लगा रखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और सोचो एक मिनट कि पाप जो है, पापों से मुक्त होने पर क्या होता है? हमें दुख आता ही क्यों है? कौन से कर्म हम ऐसे करते हैं जिससे दुख आता है? सारे पाप कर्म जो हैं, मतलब हमने
अपनी आत्मा का अनिष्ट किया, दूसरों का अनिष्ट किया, दूसरों का बुरा किया, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया, दूसरों के बारे दुष्ट वाणी से बोले, दूसरों के बारे में गंदे विचार रखे, ये सारे पाप कर्म हैं। अब इन पाप कर्मों के कारण इनका भुगतान कैसे किया जाएगा, हमारे साथ कैसे भुगतान होता है? हमारे ऊपर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्ट आते हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक संतापों को मनुष्य प्राप्त होता है हीन कर्म करने से। अब भगवान ने जब हमारे सारे पाप ही क्षमा कर दिए, अब जब पाप क्षमा हो गए तो अब कोई दुख बाकी बचता है? बचेगा कोई दुख? इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरी अनन्य शरणागति स्वीकार कर लेता है उसका एक भी दुख मैं रहने नहीं देता। और अगर हम दुखी हैं तो क्या मतलब निकलता उसका? हम उनकी शरण में हैं। सुबह उठ के रट्टा लगाने से कि भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, श्री कृष्ण भगवान तू तो मेरा मैं तो तेरी, श्री कृष्ण भगवान तू तो मेरा मैं तो तेरी, ये हो गया शरणागति? हाँ जी, हो गई। रट्टा लगाने से हो गई। हाँ, कहना और करना एक ही है। हम कहते जरूर हैं श्री कृष्ण भगवान जी मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। तो उनका बने बगैर रक्षा होती है? कहने से हो जाती है? हाँ जी, उनको नहीं पता कि कथनी में और करनी में कितना अंतर है। कथनी तो हमारी बड़ी जबरदस्त है, जब शास्त्र पढ़ लेते हैं, जब आपको थोड़ा बहुत पता लग जाता है, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाते हो जो है ना, लेकिन वो सारी क्या है, वो खाली थोथी बातें हैं। अगर बात के साथ में आपने हृदय से, तन से, मन से, धन से, प्राणों से, सब तरफ से ईश्वर को स्वीकार कर लिया अपने हृदय में, उसको वो तो जानेंगे ही ना, क्योंकि वो आप सबके हृदय में पहले से ही विराजमान है। तो जब तुम अनन्य शरणागति स्वीकारते हो तो उनको पता नहीं लगता? उनको पता लग जाता है। जैसे उनको पता लगता है कि ये मेरा एकनिष्ठ भक्त है, उसके सब कार्यों की सिद्धि करेंगे या नहीं? करेंगे या नहीं? किसकी करेंगे? और कौन बचता है, किसकी करेंगे? उसी की करेंगे ना। अब जब नहीं हो रही चीज़ों की सिद्धि, इसका क्या मतलब है? गलती वहाँ है, उन्होंने कुछ भेदभाव कर दिया, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे नहीं किया, वो जो है वो 10,000 रुपया लाया था और इतना टोकरा फल का लाया था, इसलिए उसका काम बना दिया, मेरा नहीं किया। सोच तो हमारी ऐसी है ना कि ज़्यादा पैसे वाला था तो उसका काम हो गया, मैंने कम पैसे चढ़ाए थे इसलिए मेरा रह गया। पैसों का मामला ही है नहीं? पैसों का मामला है। पैसे नहीं है उनके पास, जिनकी सारी सोने की खाने, हीरे की खाने, ग्रेनाइट की खाने, सारा संसार, सारे देवी, सारे देवता, सारा ब्रह्मांड जिनका सेवक है, वो पैसे के लिए तुम्हारा काम करेगा? हैं? या तुमने बड़े पकवान ला दिए, वो खा के बड़ा संतुष्ट हो जाएगा। ये दत्तात्रेय जी को खीर पसंद है, मैं खीर का बड़ा बड़ा भिगोना बना के लाता हूँ, वो खीर खा के तुम्हारी पसंद हो जाएगा? हैं? या देखेगा कि इसके दिन में कितना प्यार है मेरे लिए, खीर खा के पसंद हो जाएगा? कर देगा काम खीर खा के? हैं? कर देगा? कर देगा? नहीं करेगा। इसलिए कि उसके पास खीर की कमी है, खीर की कमी है। सारी गैया किसकी है, सारा दूध किसका है, सारा मक्खन किसका है ना? तो उसको चाहिए सिर्फ आपका प्रेम भाव।
तो काम बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। भगवान बता रहे हैं इस दृष्टांत के हिसाब से कि जैसे अग्नि में जितनी भी लकड़ियां डालो सारी लकड़ियां जलकर भस्मसात हो जाती हैं, ठीक वैसे ही अगर ईश्वर अवतार उनकी उपस्थिति में या अगर ईश्वर अवतार के असन्निधान में हैं हम, मतलब हमें ईश्वर अवतार कहीं दिखाई नहीं देते, अभी तक तो ढूंढ रहे हैं, अभी तक कहीं मिले नहीं हैं, तो हम उनकी अनुपस्थिति में हैं, असन्निधान में हैं। तो कहता है कि असन्निधान में जो गुरुजन आपको बताते हैं उनके पास रहकर उनके बताए हुए रास्ते से अगर आप सेवा दास्य करते हो, सेवा करते हो, तो कहते हैं कि उस सेवा से अनेक जन्मों के संचित कर्मों का नाश होता है। और आगे भगवान बताते हैं कि इन कर्मों का नाश क्यों जरूरी है कि मनुष्य अपनी अविद्या और अज्ञान के कारण 1 मिनट में ही ऐसे ऐसे कर्म कर लेता है जिसका भुगतान करने के लिए उसको अनेक जन्म लग जाते हैं। 1 ही मिनट में बैठे बैठाए किसी ने आपके बच्चे को छेड़ दिया या आपकी गाड़ी को स्क्रैच कर दिया, कुछ कर दिया, और आपको पता लग गया कि इसने मेरी गाड़ी को खराब करा है, अभी मुझे 2 महीने हुए गाड़ी लिए, या तुमने पत्थर उठाया और दे उसके सिर पे मारा, सिर फोड़ दिया। ये सब काम तो 1-2 सेकंड में हो जाता है ना, तो इसका परिणाम भी 1-2 सेकंड में हो जाता है? परिणाम तो लंबा खिंचता है ना। FIR कर दी तो कितने दिन चलेगा, क्या है समझ? इसी तरह से हर एक कर्म जो है ना करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन उसका भोग भोगने के लिए जन्म भी पूरा जो है ना वो भी काफी नहीं रहता। इसलिए जिस स्पीड से हम कर्म करते हैं वो बहुत तेज है, और जिस तरीके से कर्मों का भोग भोगा जाता है वो बड़ा स्लो है। इसलिए कर्म क्या है ना, पाइलअप होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं। तो संचित कर्म जो हैं यही हमारे भक्ति मार्ग में, रास्ते में आड़े आते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमने दूसरों के दिल को दुखाया है, झूठ बोला है, छल किया है, कपट किया है, अनिष्ट किया है, अनिष्ट सोचा है, गलत बोल दिया, गलत कर दिया। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके रास्ते में हमेशा रुकावट बन के आपके साथ चलती हैं। अब ये सब चीज़ें जब होंगी तो मुझे बताओ कितनी भी भगवान आपको प्रेरणा दे सत्कर्म करने की, गीता पढ़ने की, सेवा करने की और सब चीज़ें करने की, क्या कर पाते हैं वो? कर पाओगे इन कर्मों के रहते? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए भगवान ने कहा है कि ऐसे जो संचित कर्म हैं उनके नाश के लिए सेवा जो है, निस्वार्थ भाव से सेवा और शुद्ध भाव से सेवा, वो इन कर्मों का नाश करती है। चाहे वो ईश्वर के सन्निधान में करो या गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, उससे आपके कर्मों का, संचित कर्मों का नाश होता है। और आगे भगवान बताते हैं कि ये यदि आपने संचित कर्मों का नाश नहीं किया तो इन्हीं कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य को नाना प्रकार की जो योनियां बनी है ना, 84 लाख योनियां, उनमें जाके जन्म ग्रहण करना पड़ता है, भोगना तो पड़ेगा उनको। भगवान कह रहे हैं इसके अतिरिक्त अगर आप मेरे ज्ञान के साथ जुड़ते हो और मेरे जो ज्ञान के जानकार हैं उनके साथ जुड़ते हो तो आपको जीवन में सुख भी मिलेगा, मेरा ज्ञान भी मिलेगा और तुम्हारा कल्याण भी होगा। 3 चीज़ें भगवान ने बताई हैं, सूत्र बोल के बताई हैं कि जो आपके
जो आपसे श्रेष्ठ जानकार हैं, ज्ञानी जन हैं, अध्यात्म को जानने वाले, दूसरी विद्याओं के नहीं, अध्यात्म को जानने वाले, उनकी संगत करने से, उनके साथ रहने से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से आपको सुख, ज्ञान और कल्याण, ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जो भी हमारे जीवन में थोड़ा बहुत सुख आता है, जो अच्छे हमने कर्म किए हैं उनसे आता है, और जो हमारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है वो भी हमारे जीवन में एक सुख रूप क्रियाएं बन जाती है। इतने पाप आपके कम हो गए तो उससे भी थोड़ी शांति आती है जीवन में। इन दो कारणों से सुख आता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो भी सेवा कार्य आप करें उनको शुद्ध मन से करें, कर्तापन के अभिमान को त्याग कर, मतलब कि मैं कर रहा हूँ, अपने मैं भाव को त्याग कर भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करने से, सेवा कार्य करने से कर्मों का नाश संभव है। पर अगर हम सेवा भी करते हैं लेकिन उसमें अहम भाव लेके आते हैं, देखो मैंने कितना अच्छा किया, मैं ही कर सकता हूँ और किसी को आता नहीं है करना, अब उससे कर्मों का नाश होगा? कर्म तो बहुत बढ़िया था, पर अगर हमारे दिल में ये भावना आ जाती कि मैं ही केवल इस काम को करता हूँ या करती हूँ, तो इस प्रकार के आचरण से जो है ये कर्मों का नाश नहीं होता। उससे आपको सिर्फ जो है, जो देखने वाला है उसकी वाह वाह मिलती है। वो करते हैं कि कितना अच्छा आपने काम किया, कितना अच्छा आपने ये किया, कितना अच्छा आपने बनाया, या जो भी सेवा आप कर रहे हैं। कर्तापन के अभिमान को त्याग के कर्म करने से कर्मों का नाश होता है, जिससे फिर आपको ज्ञान का अधिकार पैदा होता है, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करके सारे कर्म बंधनों से छूट सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो हमारे अंदर मलिनताएं हैं और ये जो कर्म हमने संचित किए हुए हैं, जब तक इन कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक हम कर्मों के बंधन में ही रहते हैं, कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते। अब जब हम मुक्त नहीं हैं, हमारे भोगने के लिए कर्म शेष बचे हुए हैं, तो उनको भोगने के लिए कहाँ आते हैं हम? भोगने की जगहें कौन सी हैं? यही आना पड़ेगा। जिस किसी से भी कोई भी कर्म शेष है, और कर्म ये नहीं कि कोई आपके सॉलिड कर्म जैसे होते हैं, फिजिकल कर्म, सोच, इच्छाएं, आपने हजारों इच्छाएं पाल रखी हैं, अगर वो कहाँ लाएंगी आपको? मुक्त होने देंगी? मुक्त होने देंगी? इच्छाओं की पूर्ति तो यही होगी ना। भगवान कहते चलो बेटा जाओ, पूर्ति करो जितनी करना चाहते हो, एक जन्म ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, एक पूरा युग ले लो, तो भी मनुष्य की इच्छाएं खत्म होती हैं? एक युग हो गया पूरा भोगते भोगते, अभी तक भी खत्म होती हैं, बाकी बचती हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो दूसरा युग आ गया। ऐसे ही हमने सतयुग में भी हम आए थे, और सतयुग से हमने फिर त्रेता में गए, वहाँ से फिर द्वापर में गए, वहाँ श्री दत्तात्रेय जी ने समझाया, इधर श्री कृष्णा ने समझाया, वो भी युग चला गया। अब बैठे, अब चक्रधर स्वामी भी आके समझा के चले गए, हम मान रहे हैं उनकी बात। तब हमारी गाड़ी ऐसी चली। इच्छाएं बेकाबू हैं, और आचरण करने के लिए हाथ खड़े कर दिए कि बस मेरे से ना उम्मीद मत करना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, बस बात खत्म है। जो पढ़ने के लिए दो वो पढ़ नहीं सकते, जो लिखने के लिए दो वो लिख नहीं सकते, जो करने के लिए दो वो कर नहीं सकते। हर जगह पर हुज्जत है, हर जगह पर एक दूसरे को अपना अधीन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कर्म खत्म करके आएंगे अपने सुधार के लिए इच्छुक हैं हम? नहीं। जो आदमी अपने सुधार के लिए इच्छुक नहीं है, क्या बनता है उसका?
तो वो धोखा किसको दे रहा है, गुरु को या भगवान को? हाँ, गुरु को दे रहा है धोखा, भगवान को दे सकते हैं उनको धोखा? दे सकते हैं? सारे छल करने वालों का बाप है वो, उसके साथ छल करके दिखाओ, फिर किसको दे रहे धोखा? हैं? अपने आप को। तो जो आदमी अपने आप को धोखा देता है उसे समझदार कहा जाएगा? हैं? तो देख लो आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो संचित कर्मों का नाश जो है सेवा से होता है, और संचित कर्म जब तक पड़े हुए हैं उन कर्मों का नाश किए बगैर आप कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ हमारे हृदय में जो हमारी आँखें, हमारे नाक, हमारे कान, नाक जो सुनता है वो कहता है वो चीज़ें अच्छी चीज़ें सुनने वाली उसको चाहिए, कान जो सुनता है वो कहता है वो सब अच्छी चीज़ें मुझे चाहिए, ज़बान जो टेस्ट करती है वो कह रही सारी अच्छी चीज़ें मुझे चाहिए, आँख जो कुछ देखती है शोरूम में विंडोज़ में लगा हुआ वो क्या चाहती है, मेरे घर में होना चाहिए ना मेरे लिए। इतनी सारी इच्छाएं और पैदा कर ली, करोड़ों इच्छाएं पैदा कर ली, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। तो ये कर्मों का हिसाब किताब खत्म होगा कभी? इसलिए बताया भगवान ने, सेवा को परम धर्म बताया है, और सेवा जो पहला स्टेप है, क्योंकि सेवा से ही आदमी के अहंकार का नाश होता है। जो सेवा नहीं कर सकता ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। पहला स्टेप यही बताया, क्योंकि जितना अहंकार आपका सेवा से नाश होता है उतना आपका किसी और चीज़ से नहीं होता। लोग क्या करते हैं, सेवा तो करते नहीं हैं और ज्ञान पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पहले ही अहंकार जो था 7वें 8वें आसमान पे था, अब 4 अक्षर ये आ गए, अब अहंकार कहाँ पहुँचेगा? और ऊपर के आसमान पे जाएगा। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम हो पाएगा? हैं? सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति वो हो पाएगा? नहीं हो पाता। इसलिए भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक जीव के अयोग्यताएं और कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक हम ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। तो ईश्वर की कृपा के पात्र बनने के लिए निस्वार्थ भाव से और अहंकार को त्याग कर सेवा करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आचरण के लिए क्या बताया भगवान ने कि कर्मों के नाश के लिए जितने भी सेवा कार्य मिले उनको विधि पूर्वक, यानी किसी से पूछ के, जो गुरु है उससे पूछ के या जो भी संचालक है उससे पूछ के आपने वो सेवा कार्य करने हैं और उनको सावधानी से करना है और पूरे मन से करना है। मैं किसी को कोई चीज़ बताती हूँ वो आगे चले जाते हैं, उसको कहते हैं अच्छा ये कर दे ज़रा, ये उन्होंने मनपूर्वक सेवा की, वो आगे बढ़ा दिया उसको ना, कर दे ज़रा, ऐसे कर लेते हैं। अब कर्मों का किसका नाश होगा? जो कर रहा है उसका या जिसको मैंने कहा था? जिसको मैंने कहा था उसका होगा या जो कर रहा है? किसका होगा? क्योंकि जो ये सेवा है इसमें आगे बता रहे हैं दूसरी चीज भगवान कि कोई भी सेवा कार्य आप करें उसमें आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं और जीव स्वभाव से आलसी है। उसको आदत पड़ी है समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे जॉब पे जाना, समय पे वापस आना, समय पे ये करना, समय पे वो करना। वो कर सकता है सेवा? कर पाएगा सेवा? नहीं कर पाता। इसलिए वो मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं उठा सकता जो व्यक्ति, वो परमार्थ की सेवा नहीं कर सकता। मंदिरों और आश्रमों में भक्तजनों की
धार्मिक क्रियाओं में सहायता करना। मंदिरों और आश्रमों में भक्तजनों की धार्मिक क्रियाओं में सहायता करना। ये सहायता कैसे हो जाती है कि अगर कोई लोग सेवा के लिए आए हैं तो उनके साथ प्यार से बोलना, उनकी सेवा सुलभ तरीके से हो पाए उसमें उनकी व्यवस्था लगाना, उनको सपोर्ट करना ताकि वो भी सेवा करके आगे बढ़े। पर अगर हम सेवा करने आते हैं और 4 आदमी इकट्ठे होके जो 4 लोग और आए हैं सेवा के लिए उनकी निंदा करते हैं, चाय पीते हैं बैठ के वहाँ पर, उनकी निंदा करते हैं, उनकी चुगली करते हैं, उनके बारे में ये करते हैं कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करती है, वो वैसे करता है, वो वैसे करती है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, करते हैं ना सारे काम। यही सब चीज़ें आपकी सेवा का जो लाभ है उसको नष्ट कर रही। जैसे ही आपने सेवा करते समय मुंह खोला वैसे समझो आपने अपनी सेवा को कलंकित कर दिया, क्योंकि आपके मुंह में ही सारा गंध भरा हुआ है। गंध भरा हुआ है यहाँ, और निकलेगा कहाँ से, उगलोगे कहाँ से? इसलिए जो भी कोई सेवा करने आए मुंह पे पट्टी लगा के आए। टेप होती है ना, टेप। यहाँ पर 2-3 आदमी ऐसे हैं जिनको मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उनके मुंह से मैं एक शब्द नहीं निकलवा सकती। वो चुपचाप सेवा करते हैं, बस वो स्माइल से इधर उधर ऐसे कर देते हैं, बस इससे मुझे उनका इंडिकेशन मिल जाती है। बाकी सब लोग जो हैं वो सेवा करने के बहाने से क्या कर रहे हैं? दोष कमा रहे हैं या सेवा कर रहे हैं? दोष कमा रहे हैं। दोष कमाने से अब आपके कर्मों का जो भंडार था, संचित कर्मों का, कम हुआ या ज्यादा हो गया? हैं? ज्यादा हो गया। आए हुए मंदिर में कि जाके सेवा करेंगे और कुछ कर्मों का नाश करेंगे, पर यहाँ आके क्या किया? वो भंडार को और बढ़ा दिया। अब उसका नाश करने कहाँ जाओगे? भगवान ने एक और जगह बताया है कि जो बाहर हम पाप कर्म करते हैं, मंदिर के बाहर, आश्रम के बाहर, उनके लिए तो आप यहाँ आकर के भगवान से क्षमा याचना कर सकते हो कि भगवान मेरे से वो गलती होगी, रास्ते में कोई कुत्ते को कोई चोट आ गई, कुछ कोई और आया था वो मेरी साइकिल के आगे आके गिर गया या कुछ हो गया, वो यहाँ आके उसके लिए क्षमा मांग सकते हो। तो यही वो जो धर्म क्षेत्र है, यहीं बैठ के जो कुकर्म हो रहे हैं उनका भुगतान अब कहाँ होगा? उनका भुगतान भी तो होना है ना, उनका कहाँ करोगे? उनका भुगतान कहाँ होगा? ये सब चीजें आपकी इकट्ठी हो रही हैं, इनका भुगतान वहाँ होगा जब आप जितने भी समय बाद, जब भी आप भगवान के सन्निधान में आएंगे, भगवान के सन्निधान में आपको इन कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। ऐसा वहाँ सब लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे भगवान के सन्निधान में, और तुम क्या करोगे? कूदोगे, सड़ोगे। भगवान के सन्निधान में भी देखे ना ऐसे लोग, चरित्र में पढ़ा हुआ है ना, क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? सेवा करते समय भाव शुद्ध नहीं था, अहंकार का भाव था, मान प्रतिष्ठा की चाहना थी, और लोगों की वाई की तमन्ना थी, वो पूरी नहीं हुई, और उसका क्लेश जो है कहाँ तक चलता रहा? भगवान के सन्निधान तक। तो भगवान ने कहा है कि मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाकर परमार्थ में हो तो परमार्थ की सेवा करो। मंदिर और आश्रम में भक्तजनों की धार्मिक क्रियाओं में सहायता करो। साधुजन अगर बीमार हो तो उनको पूछो, उनको कुछ चाहिए
कोई दवा चाहिए या उनकी कुछ सेवा करनी है, उनके लिए कुछ खाना वाना बनाना है, कुछ उनकी सेवा, तो उसके लिए पूछो। और गुरुजनों के सन्निधान में रहकर दोषों से बचते हुए ज्ञान प्राप्ति का आचरण करना है। और जो ज्ञान आपको जितना भी समझ आया है उसको थोड़ा 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 करके अपने जीवन में उतारना है। जब तक आपने उसको अपने व्यवहार में नहीं लाया, वो आपके किसी काम आया? वो आपकी जानकारी यहाँ आपकी मेमोरी बैंक में है। मेमोरी बैंक में तो बहुत कुछ है। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सोवियत यूनियन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये सब जानकारी है ना। ये सब आपके दिमाग में है। ये आपके काम आ रही है क्या? ऐसे ही ज्ञान को भी आपने वहाँ रख लिया। वो जो कोरा ज्ञान है आपके अंदर अहंकार के सिवाय कुछ नहीं पैदा करेगा। वो आपको एक फीलिंग देगा कि मुझे ना इन सबसे ज़्यादा पता है, मैं बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है। वो अब क्या करेगा? आपके अहंकार को और बढ़ा देगा, जो कोरा ज्ञान है। इसलिए आचरण भगवान ने सजेस्ट किया है कि जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बाद उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करो। और जितना ही शुद्ध और तीव्र आपका आचरण होगा, उतनी ही जल्दी आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। ईश्वर प्राप्ति में देर बिल्कुल नहीं है। देर किसके कारण है? जो हमने मलिनताएं धारण कर रखी हैं, जो हमारी सोच डिफेक्टिव है और हमारी जो भावनाएं अशुद्ध हैं, उसके कारण देर है। उनको शुद्ध कर लो तो फिर ईश्वर प्राप्ति में देर है क्या? तो उन्होंने बता रखा है कि मैं तो तुम्हें प्राप्त हूँ ही ऑलरेडी, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। तुम अंदर जाओ तो सही, अपने आप को जानने की कोशिश तो करो, पहचानने की कोशिश तो करो। और जैसे मैं चलाता हूँ वैसे चलो तो सही। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? फिर करने की बात तो बात की है, पर समझ आ रही है कम से कम। तो जितनी बात भी आपको समझ आई है इसमें, कि जो कुछ भी, पहली चीज़ ये देख लो कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, तन से, मन से, धन से, प्राणों से, किसी भी प्रकार की, बोल के, लिख के, हाथों पैरों से कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपने भाव को शुद्ध रखो। और सेवा करते समय अपने मुंह पे जिप लगाओ, क्योंकि जितनी सेवा का आप वो फल कमाते हैं, वो आपकी ज़बान से जो आप बोल के गंदगी फैलाते हैं, वो सारा उससे खत्म हो जाता है, और उससे और भी ज़्यादा खत्म हो जाता है। जो पहले जुड़ा था ना, वो भी खत्म हो जाता है। फिर तुम कहते हो यार 10 साल से आ रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं। होगा कैसे? जब तक तुम अपने आप को बदलोगे नहीं, होगा कैसे? तुम सोचते नहीं ये मंदिर में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ नहीं जाएंगे, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। मैं चले दूसरे मंदिर में जहाँ हमारी मान प्रतिष्ठा की पूर्ति होती है, जहाँ हमें चौधरी बन के हमें एक बिल्ला देते हैं, चलो तुम मेन चौधरी हो, तुम सेवा करो, वहाँ बड़े खुश रहते हैं। तो क्या वो पहुँच जाएंगे भगवान के पास? मार्ग साफ हो जाएगा उनका? और आगे बढ़ेंगे या नीचे जाएंगे? आगे बढ़ेंगे या नीचे जाएंगे? हैं? नीचे जाएंगे, क्योंकि वहाँ अहंकार की पूर्ति है। अहंकार ही है ना कि मुझे तुम प्रतिष्ठित सेवा दो तो मैं आऊँगा। मैं कहूँ कि यहाँ किसी की प्रतिष्ठा नहीं है, ये तो ठाकुर जी विराजमान है, इन्हीं की प्रतिष्ठा है। तो कहते हैं मेरी भी तो कुछ प्रतिष्ठा बिठाओ, है ना? एक आए थे सेवा के लिए, आए थे, कह रहे थे कि देखो हम तो सेवा तो कर लेंगे भाई जी, लेकिन हम जात के ठाकुर हैं,
तो मतलब हम कोई सिलेक्टेड काम करेंगे और बाकी नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो आपकी ठाकुराई यहाँ चल नहीं पाएगी। यहाँ एक ही ठाकुर है और उसको कतई पसंद नहीं है कि किसी और को ठाकुर बना के रखा जाए। तो बेहतर है कि आप जो है अपनी सेवा कहीं और दो। ऐसे लोग, मैंने कहा एक ठाकुर को रहते तो दूसरा ठाकुर कैसे आ जाएगा? हाँ? तो थोड़ा मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। उसमें अपना खाना पीना सोना देखना लेना, पर्सनल सुख साधन, परिवार का सुख साधन, समाज के लोगों की बातें, यही है शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना। शारीरिक यानी आपके शरीर से जो उठा रहे हैं, बाकी मानसिक की जो और लोग आपका दिमाग खराब करते हैं ना, हाँ बैठा हुआ ना समाज, कुछ ना कुछ उनका काम है बोलना। किसी ने अच्छे शब्दों में कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उनको कहने दो, जिनकी आदत बनी है कहने की, उनको कहने दो, आप अपना काम करो, है ना। आप यहाँ तो भगवान की सुनोगे, अपनी आत्मा के कल्याण की सुनोगे, या आप लोगों की सुनोगे। दो ही रास्ते हैं ना। लोगों की सुनोगे तो और गहरे बंधनों में फंसोगे, भगवान की सुनोगे तो थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन मुक्त होने के रास्ते पर चलोगे। भगवान तो रास्ते बता के बाकी ऑप्शन छोड़ देते हैं, चॉइस सब आपकी है। अर्जुन को भी यही बताया था, भाई मैंने जो सारा बताना है तेरे को बता दिया, अब मेरी बात पे तुम विचार करो, विमर्श करो, सोचो और जो तुम ठीक समझते हो वही करो। क्योंकि जो भी रास्ता तुम चुनोगे उस रास्ते का परिणाम भी किसको झेलना है? तुम्हें ही झेलना है, मैंने नहीं झेलना। ना मैं करता हूँ ना मैं झेलता हूँ। तो मैं रास्ता दिखा दिया कि आपके कल्याण का रास्ता कौन सा है और आपको भ्रमित करने वाला और चकाचौंध कर देने वाला रास्ता कौन सा है। दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं, जो भी रास्ता ठीक लगता है वो चुनो और उसके अंतिम चरण पर जो परिणाम होगा वो भी तो किसको झेलना है? अब जिसने रास्ता चुना था। इसलिए अपना रास्ता सोच समझ के चुनो। जहाँ भी जाते हो सत्संग के लिए यही बताया जाता है कि परमात्मा का रास्ता अपनाओ, परमेश्वर का रास्ता अपनाओ। सारे सत्संग यही कहते हैं, भगवान की शरण में जाओ, ईश्वर की शरण में जाओ और अपना सुधार करो। अपना सुधार हमने कर लिया तो सारी दुनिया का सुधार हो जाएगा। हमारी जो दृष्टि है वो ऐसे रहती है कि मतलब मेरे घर में 7 लोग हैं, ये 7 के साथ ठीक हो जाए ना तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि अब 7 लोगों का यही उद्देश्य है जीवन में कि तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाए, है कि इनका और कोई अपना उद्देश्य नहीं है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, किसी की डेस्टिनी कुछ है, किसी की कुछ है। नहीं नहीं, ये 6-7 लोग ठीक हो जाए तो मेरा जो है ना जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ये तुमने अपने दिमाग में कल्पना कर दी, एक सपना देख लिया, एक सपना बना दिया। सपने किस लिए होते हैं? हैं? ऐसे सपने किस लिए होते हैं? जो दूसरा पे निर्धारित होते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने इनके ऊपर पानी फिरे इसलिए होते हैं। और जिसने सपने सजाए थे अब उसका जीवन कैसे होगा? वो खुश रह पाएगा जिंदगी में? ये सारी उम्र इन 6 आदमी को कोसेगा, बोलो तुम 6 आदमी ने जीना हराम कर दिया, और जिंदगी मेरी कितनी अच्छी हो जाती थी, अब तुम सुधर जाते थे, मेरा जीवन स्वर्ग हो जाता। तो सारी उम्र इनको जो क्या करेगा, परेशान करेगा, बदनाम करेगा, दोषी मानेगा, उससे उसका जीवन सुधर जाएगा। हैं? जीवन में सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। और वो लोग जिसके कहने से सुधरने वाले हैं, लोगों ने तुम्हारे ऊपर कितने प्रयत्न कर लिए, तुम कितने सुधरे हो?
इतना इतना सा, मैं कहती इतना सा भी सुधार की कोई ज़रा से भी कोई चीज़ लेके आता है ना, ऐसे रिएक्शन आता है, गोला बारूद लेके सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और उम्मीद कैसे लगाइए कि ये 6 आदमी हैं करके ये सुधर जाए ना अगर, तो जीवन कैसा हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। उसमें रिश्तेदार भी आ जाते हैं, जिस रिश्तेदारों ने परेशान कर रखा है ना, वो भी सब उसी में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी रहेगा? कभी भी? मरते वक्त तो उसकी क्या हालत होगी? कभी तो मरेगा, मरते वक्त क्या हालत होगी? सुखी होगा? है? हो सकता सुखी? जो जीते जी सुखी नहीं रहा वो मरणोपरांत सुखी होगा, मरने के बाद सुखी होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। सुख एक ऐसी अवस्था है, सुख और जो शांति है, सुख तो नहीं कहूँगी, शांति, शांति एक ऐसी अवस्था है, वो आपके अपने प्रयासों से अपने आप को बदल के ही आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांति किसी बाहर के किसी व्यक्ति पर और किसी परिस्थिति पर निर्धारित नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करती है। जब तक आप सुखी नहीं होना चाहते, आनंदित नहीं होना चाहते, दुनिया की कोई ताकत आपको आनंदित नहीं कर सकती। तो ये दृष्टांत आपको सुनाए, दृष्टांत आपको इसको लिख लेना, जाके पढ़ लेना। कौन सा सुनाया था? हाँ? अग्नि का दृष्टांत। कौन सा दृष्टांत था? अग्नि का दृष्टांत, है ना। अग्नि सब चीज़ों को भस्मसात कर देती है, इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलने पर, भगवान की शरण में जाने पर, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार जो भी उन्होंने कहा है करने के लिए, सेवा कार्य हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनको जैसे उन्होंने बताया, अहंकार को त्याग के, कर्तापन के अभिमान को छोड़ के करने पर आपके पहाड़ जैसे संचित कर्मों का नाश होता है। और जैसे कर्मों का नाश होता है, फिर ये जो ज्ञान आप सुन रहे हो, हरिद्वार को जो आपको बताया जाता है, जो सुन रहे हो, जब आपकी भूमि थोड़ी सी साफ होगी तब आप इस ग्रहण ज्ञान को वास्तविकता में ग्रहण कर पाएंगे। अभी ग्रहण नहीं कर पा रहे। जब ग्रहण ही नहीं करोगे तो उसके ऊपर चलोगे क्या? ये कर्म जब तक नहीं हटते तब तक आदमी ग्रहण करने की पोजीशन में नहीं होता। ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सबने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। ये प्रणाम स्वीकार करो। धन्यवाद। सब लोग यहाँ से ना 2 प्रणाम डाल के फिर बाहर जाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि जो कुछ भी आपने सुना है उसका कुछ अंश हम अपने जीवन में धारण कर सकें और उससे लाभ उठा सकें। भगवान से प्रार्थना करें।